हेलो नमस्कार सभी साथियों। एग्जाम जोन 22 जेके सर पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। हमने शुरू किया था आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित सेकंड एडिशन, जिसका चैप्टर 2 पहले कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 61 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया। यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें निकालना है क्या, अंकित मूल्य। उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकालना है, छूट दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। फार्मूला होता है कि अंकित मूल्य निकालना हो तो एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, बटा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट यानी डिस्काउंट। यहाँ देखिए एमपी निकालना है, सीपी दिया है 600 बराबर लाभ 100, कितना लाभ हो रहा है 25%, तो क्या हो जाएगा 25। 100 माइनस कितने परसेंट छूट 20%, तो 20। यहाँ क्या होगा एमपी बटा 600 बराबर 125 बटा कितना 125 बटा 80। इसे काटेंगे कितना मरते में 25 से, इसे मरते में यहाँ से काटेगा क्या 25 पचे 125, 16 पचे 80। इसे और काटते हैं तो इसे काटते हैं 4 चक 16, 15 चक 60, तो 1 0 और काटिएगा। अब रहने दीजिए, अब नहीं काटते, गुना करते कितना, इसको गुना करेंगे 150 गुने 25 बटा 4, गुना करके भागा देंगे, आएगा हमारा कितना 937.5 रुपया, 937.5 यानी ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आप फार्मूला नहीं याद है तो आप सेकंड विधि से शॉर्टकट भी बना सकते हैं। सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 600, हमें निकालना है क्या एमपी। सीपी 600 दिया हुआ है, कितना परसेंट 20% छूट दे रहा है, तो 100 बटा 80 हो जाएगा। बेच रहा है कितना पर, लाभ पर 25%, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ घटाओ ऊपर, क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ घटाओ नीचे, तो क्रय मूल्य कर निकाल दिए, यहाँ से बेच रहे हैं ऊपर हो जाएगा। सुना करिए, ये कितना मरते में 25 मरते में 16 मरते में काटेंगे कितना 15 चक 60, 150 कितना 4, गुना करेंगे कितना 150 गुने 25 बटा 4, सेम आ गया यानी 937.5 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और फिर 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। पूरे सौदे में क्या करता है 33% का लाभ होता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुएं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, हमें जो निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ पहली छूट क्या देगा, अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है और 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देती है। 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु क्या देता है, मुफ्त में भी देता है। तो देखो पहली छूट, पहली डिस्काउंट प्रतिशत क्या है D1, डिस्काउंट प्रतिशत क्या है 5%। हम निकालते हैं, यहाँ पर पहले नहीं लिखे D1 डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि जितना शॉर्ट लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, जगह है कि बचना चाहिए। D1 प्रतिशत क्या दिया हुआ है 5%। उसके बाद कह रहा है कि 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, तो D2 प्रतिशत क्या हो जाएगा 14 पर 4 मुफ्त दे रहा है, तो 14 4 मुफ्त दे रहा है 14 पर, तो 14 4 18 गुने 100, काटेंगे कितना आ जाएगा 22.22। समतुल छूट, समतुल यानी दोनों के मिला के समतुल छूट प्रतिशत, समतुल डिस्काउंट प्रतिशत क्या हो जाएगा 5 प्लस 22.2 माइनस 5 गुने 22.22 बटा 100। इसे अगर करते हैं तो 22 पर 27 यानी 27.22 माइनस, इसे अगर हम काटते हैं, सारा को हम काट कूट कर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.11 समथिंग जाएगा, 1.11 जाएगा, घटाएंगे तो 1 पॉइंट यानी 26 पॉइंट कितना 26.11 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ समतुल छूट हो गया। अब यहाँ पर निकालना है हमें क्या, निकालना है हमें कितना अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे दोनों निकालना है। बोल रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो एमपी बटा सीपी बराबर एमपी बटा
सीपी कितना हो गया, एमपी बटा सीपी। ये कितना, इतना परसेंट की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट तो यहाँ पर निकल गया। अब देखो एमपी 100 प्लस 100 प्लस लाभ हो जाएगा, एमपी के साथ में क्या लाभ लगता है, तो लाभ कितना है, लाभ कितना हमारा है 33%, तो कितना हो जाएगा 33 बटा 100, डिस्काउंट कितना है 26.11, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 26.11। यहाँ हुआ एमपी बटा सीपी, जोड़ेंगे कितना 133, 100 में 26.11 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 73.89, 73.89। एमपी क्या निकल गया 133, सीपी निकल गया 73.89। अंतर एमपी माइनस सीपी कितना अधिक है, तो अंतर कितना अधिक है देखो, तो 133 माइनस 73.89 कितना अधिक है, तो अगर हम घटाते हैं तो 1 कितना आएगा 1 पीछे से आएगा, रुको यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा पॉइंट बटा के 0 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, इसमें 9 में से 8 जाएगा 1 पॉइंट, इसमें कितना बचा, इसमें बचेगा कितना 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, इसमें बचेगा कितना 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, इतना। अब अधिक प्रतिशत, मैक्सिमम अधिक प्रतिशत निकालना, ये अधिक कितना है लेकिन अधिक प्रतिशत, तो 59.11 क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 73.89 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, काटेंगे कितना मरतबे में कटेगा, ये लगभग हमारा क्या आ जाएगा 80, लगभग हमारा क्या आ जाएगा 80%। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य का 12% की छूट की अनुमति देने के बाद लाभ क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का यानी सीपी जो है मैक्सिमम प्राइस अंकित मूल्य का 64% है, 64 बटा 100, यानी एमपी हमारा क्या हो गया, एमपी 100 हो गया, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सीपी 64 होगा, जिसमें का लगता है वो हमेशा नीचे वाला होता है, तो अधिक क्या बोल रहा है अंकित मूल्य का लग रहा है यानी 100 हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है 12% छूट, देखो एमपी इतना है, आप क्रय मूल्य कितना सीपी, एसपी 12% की छूट दे रहा है, 12% का छूट दे रहा है, तो क्रय मूल्य पर देगा, बेचेगा किस पर, क्रय मूल्य इतना है, इतना परसेंट छूट की अनुमानित देने के बाद लाभ प्रतिशत, छूट किस पर देता है, अगर डिस्काउंट में हम देखें अधिकतर तो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, यहाँ लिख रहा है अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट की अनुमति देता है, तो 100 में 12% छूट देगा 88 बटा 100 कट गया, कितना आ गया 88, प्रॉफिट क्या हुआ 88 माइनस 64, क्योंकि लाभ में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट कितना आ गया घटाएंगे तो 24, यानी हमें निकालना क्या प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत तो 24, क्रय मूल्य कितना 64 गुने 100, इसे काटेंगे 3 मरते में, इसे काटेंगे 8 मरते में, इसे काटेंगे 25 चौका 100, इसे 4 दूनी 8, यानी 75 बटा 2 क्या आ जाएगा 37.5, क्या आ जाएगा 37.5%, प्रॉफिट क्या होगा 37.5%, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक पुस्तक विक्रेता समान मूल्य की 15 पुस्तकें का प्रत्येक पैकेट खरीदने पर कुछ छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है और एक पुस्तक मुफ्त में देती है, 4% की छूट भी दे रहा है, एक पुस्तक क्या कर रहा है मुफ्त में भी दे रहा है, जिससे उसे 35% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट, लास्ट पिछले क्वेश्चन बनाए थे 61 या 62 नंबर, सेम क्वेश्चन उसी तरह से देखो, D1% दिया हुआ है, छूट कितना 4%, D1 दे दिया है 4% है, D2 छूट प्रतिशत कह रहा है कि 15 पुस्तकें प्रत्येक पैकेट खरीदने पर छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है और एक पुस्तक भी देता है, तो 15 पुस्तक, एक पुस्तक क्या मुफ्त में दे रहा है, तो एक पुस्तक मुफ्त में है, 15 1 16 गुने 100, इसे काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6.25, अगर हम इसे काटते हैं तो 6.25 आएगा। देखो समतुल छूट निकाल लेते हैं, समतुल डिस्काउंट प्रतिशत 4 प्लस कितना 6.25 माइनस 4 गुने 6.25 बटा 100, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 4 10.25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसे अगर काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 शून्य हो जाएगा नीचे, और इसे काटते हैं 25 का 100, इसे काटेंगे तो 25 मरते में, इसे काटेंगे 4 मरते में, यानी 0/4 कितना 0.25 आ जाएगा, घटाएंगे क्या आ जाएगा पूरा पूरी हमारे पास 10 आ जाएगा। हमें निकालना है क्या यहाँ पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य में अधिक प्रतिशत,
तो MP बटा CP बराबर MP कितना 100, कितना परसेंट लाभ दे रहा है 35 बटा 100 डिस्काउंट यानी डी कितना परसेंट 10% यानी 90, 10% की छूट 90 नहीं, यहाँ सिर्फ क्या होगा 10 होगा कि 10% के छूट दे रहा है 10। यहाँ क्या आ जाएगा MP बटा CP बराबर 135 बटा 90, काटेंगे इसको 15 सते 15 नमा 35 आता 15 छक 90 और कटेगा कितना, मतलब और कट जाएगा ये 3 3 3 दूनी 6 यानी MP क्या निकल गया 3, CP क्या निकल गया 2, MP माइनस CP क्या निकल जाएगा 3 माइनस 2 1 आ गया। तो हमें क्या निकला अधिकतम प्रतिशत, अधिक प्रतिशत बोल रहा कितना अधिक है मैक्सिमम प्रतिशत, अंतर कितना का एक अधिक का है, नहीं अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक एक अधिक है, एक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा गुने 100, काटेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50%, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। अंकित पर 20% छूट देता है, देखो तो अंकित मूल्य माना कितना 100, छूट दिया खरीदता है 20% छूट पर, तो CP कितना हो गया 80 हो गया। आप कह रहा है 8% छूट देता है अंकित मूल्य पर बेचते समय छूटता है SP अंकित पर बेचते समय और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचा, 20% छूट पर खरीदा तो 80, 8% छूट पर बेच रहा है तो 100 का 8% छूट यानी 92 बटा 100 क्या हो गया 92। प्रॉफिट क्या हो गया 92 माइनस 80 यानी 12। हमें निकालना क्या प्रॉफिट प्रतिशत, निकालना क्या प्रॉफिट प्रतिशत, तो 12 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 गुने 100, काटेंगे इसको तो 0 से 0 कट गया, ये 4 तिया 12 4 दूनी 8, 4 तिया 4 दूनी 8 इसे काटेंगे 5 पंतिया 15%, 15% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का जमीर इतना परसेंट की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हमारा क्या सेम है। MP क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 40% की सीजन की छूट पर वस्तु खरीदता है, CP खरीदा 40% छूट पर तो 100 का 40% छूट देगा, 60 में खरीदा क्या आ गया CP 60 आ गया। आप कर रहा आगे अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य कितना है 100 है, बेच रहा है 25% की छूट देकर यानी 75 बटा 100, कट गया कितना आ गया 75। प्रॉफिट यानी लाभ क्या हो गया 75 माइनस 60 क्या आ जाएगा 15। हमें निकालना क्या प्रॉफिट प्रतिशत 15, क्रय मूल्य कितना है 60 है गुने 100, आंसर 15 चक्का 60 25 चक्का 100 यानी 25%, आंसर क्या हो जाएगा 25% लाभ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बात चलते हैं। एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदा और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है, मुद्रित मूल्य यानी छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य, अंकित मान लिए 100 अंकित मूल्य 100 खरीदा 24% छूट पर तो 100 का 24% यानी कितना 76 में खरीदा 100 कितना हो गया 76, बेच रहा है अंकित मुद्रित मूल्य पर SP क्या 100 तो 20% अधिक यानी 120 बटा 100 कितना आ जाएगा 120। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 120 माइनस 76 घटाएंगे क्या आ जाएगा 44, क्योंकि 4 11 में सच जाएगा 4, हमें निकालना है क्या प्रॉफिट प्रतिशत 44 कितना में 76 में अगुने 100, इसे अगर काटते हैं 11 चक 44 19 चक 76 क्या आ जाएगा 1100 बटा 19, इसे भागा देंगे तो आएगा हमको कितना 57.17 बटा 19%, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर देते हैं। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है, बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य यानी CP मान लिए कितना 100, MP क्या होगा 50% अधिक अंकित करता है तो 100 का लागत मूल्य का 50% यानी 150 बटा 100 कट जाएगा कितना आ जाएगा 150 है। उसके बाद क्या सोच कर अभी भी 25% का लाभ कमाएगा, लाभ किस पर क्रय मूल्य पर बेचेगा कितना 25% लाभ पर 125 बटा 100 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 100 था तो क्रय मूल्य पर बेचेगा ना, क्रय मूल्य MP के बाद आता है क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जब निकला हुआ है तो लाभ देगा
लाभ किस पर कमाएगा? क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाएगा, मतलब किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 है, 25% आ रहा है 125 बटा 100, क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 125 आ गया। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य पर क्या करता है? 25% का छूट प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो नया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नया एसपी। अंकित मूल्य कितना है? 150। छूट कितना दे रहा है? 25%, तो 75 बटा 100। किससे काटेंगे? आएगा कितना? 112.5। 112.5। अब देखो यहाँ पर बिक्री, उसका वास्तविक लाभ क्या है? बिक्री का उसका क्या? वास्तविक लाभ क्या है? ठीक है, उसके लाभ, वास्तविक लाभ क्या है? देखो यहाँ पर क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना था? 100 था। यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालते हैं प्रॉफिट। नया विक्रय मूल्य तो आ गया कितना? हमें कितना आ गया नया विक्रय मूल्य? नया विक्रय मूल्य जाएगा कितना? 112.5। प्रॉफिट क्या हुआ? 112.5 माइनस कितना? 100 यानी 12.5 प्रॉफिट हुआ। हमें निकालना है प्रतिशत प्रॉफिट, क्योंकि बोला बिक्री पर कितने उसका लाभ हुआ। लाभ हुआ प्रतिशत में दे रहा है, प्रतिशत ही निकालना है। तो 100 बोलो 12.5 बटा कितना? क्रय मूल्य 100 और गुने प्रतिशत का मान 100, कट जाएगा यानी कितना आएगा? 12.5 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, तो सीपी क्या हो गया? 100। एमपी यानी अंकित मूल्य क्या 20% अधिक करता है, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 20% छूट देता है, तो 20% क्या करता है? छूट देता है। तो एमपी पर यहाँ 20% छूट दे रहा है और 20% छूट देता है, अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो 120 पर 20% छूट देगा यानी 80 बटा 100। सुना 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 बरोठी 96। अब हमें निकालना क्या? देखो 100 में खरीदा, बेचा कितना? 96 में, क्या हुआ? हानि। हानि यानी लॉस हुआ, कितना हुआ? 100 माइनस 96 कितना? 4 का। यहाँ क्या निकलेगा? लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत 4, क्रय मूल्य कितना? 100 गुने 100, कट गया यानी 4% का हानि। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है, उसका कितना लाभ हुआ? देखो लागत मूल्य से इतना % अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना? 100। एमपी क्या हो जाएगा? 25% अधिक कर 100 का लिखिए देते हैं, 100 का कितना? 125 बटा 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 125। अब कह रहा है अपने ग्राहक को उनके बिल में 12% कटौती करता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125 का 12%, 88 बटा 100। इसको काटेंगे कितना? 5 मरते में, इसको 4 मरते में, इसको काटेंगे कितना? 22 मरते में, यानी 110 हो गया। लाभ कितना का हुआ? प्रॉफिट कितना का हुआ? 110 माइनस 100 कितना का? 10 का। हमें निकालना क्या? प्रॉफिट प्रतिशत, तो 10 बटा 100 गुने 100, क्योंकि 10 लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 100, क्रय मूल्य से गया, आप प्रतिशत लिए 100, काटेंगे कितना आ जाएगा? 10%, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उससे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या क्रय मूल्य पर अंकित करता है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एमपी क्या हो जाएगा हमारा? 100 का 40% यानी 140 बटा 100, क्या हो गया? 140। और उस पर 12% यानी एमपी पर 12% छूट देता है, 20% छूट देता है, 140 20% यानी 80 बटा 100। शून्य से शून्य कट गया और 14 ठीक है ना बड़ी होतल से 112। प्रॉफिट क्या हुआ? 112 माइनस 100 यानी 12 रुपया के। हमें निकालना क्या? प्रॉफिट प्रतिशत, तो 12 बटा 100 गुने 100, काटेंगे क्या आएगा? 12%। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का है एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है और फिर उस पर 15% छूट देता है। यदि वह पंखा इतना रुपए में बेचा है तो पंखे की लागत मूल्य क्या है? हमें क्या निकालना है? पंखे का लागत मूल्य। यहाँ पर सीपी मान लेते हैं कितना? 100, सीपी 100। एमपी क्या हो जाएगा? 100 का 122 बड़ा 100 यानी कितना? 122 होगा। अब फिर उस पर 15% छूट देता है, 15% छूट देता है, यानी एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 122 का 15% यानी 85 बटा 100। इसे काटते हैं तो इसे अगर हम काटते हैं 17 पचे 85 भी पचे 100, इसे काटेंगे 6 1 यहाँ क्या 10 बचेगा
यानी 61 गुने 17/10, 61 गुने 17/10। ये हमारा क्या निकला, सेलिंग प्राइस। अब बेचने का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, निकालना है क्या, लागत मूल्य। देखो निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1585, अब बटा यहाँ कितना है 61 गुने 17, 10 ऊपर चला जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य 100, 100 से गुना करेंगे। इसे काटेंगे 70 तिया इक्यावन, 0 17 पचे 85 कट गया। इसे काटेंगे तो कितना मरते में कटेगा, 5 5 6 35, यानी कितना मरते में कट गया, 5 मरते में। यहाँ क्या आएगा, 5 पर 1 सुना और 2 सुना, यानी 5 पर 3 सुना। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है और उस पर 16% की छूट देता है। यदि उसे इतना रुपया का लाभ होता है तो पंखे का सूची मूल्य क्या। यहाँ लाभ हो रहा है, ठीक है, तो लाभ हमें निकालना पड़ेगा सीपी 100, क्योंकि उसके क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक करता है, ठीक है, उस क्रय मूल्य से अधिक करता है। एमपी क्या हो जाएगा, 100 25% अधिक कर रहा है तो कितना बटा 100 125 कर रहा है, उस पर 16% छूट कौन देता है, यानी एक क्रय एमपी पर अंकित मूल्य पर 16% छूट दे रहा था, 16% छूट देगा, यानी 84/100। काटेंगे कितना, 5 मरते में इसको काटेंगे, 4 मरते में इसको काटेंगे कितना, तो 2 और 1 कितना, 1 84 गुना करेंगे 105 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, तो 100 105 माइनस 100 क्या आएगा, 5 आएगा। हमें निकालना है क्या, पंखे का सूची मूल्य। पंखे का क्या निकालना है, सूची मूल्य निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर निकालना है एमपी, यानी अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य। अंतर क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभ कितना निकालना है 5, 140, तो लाभ से भागा देंगे। और निकालना है क्या, क्रय मूल्य नहीं लगा, लागत मूल्य नहीं निकालना, सूची मूल्य निकालना है। सूची मूल्य क्या 125 है, 125 गुना करेंगे। यहाँ पर निकालना है पंखे का सूची मूल्य, पंखे का लागत मूल्य क्रय मूल्य नहीं निकालना है, सूची मूल्य, पंखे का सूची मूल्य निकालना है, ठीक है। तो सूची मूल्य हमारा क्या है 125 है, 125 गुना करेंगे, इससे कितना मरते हैं 25 मरते में। गुना करेंगे 14 गुने, देखिए तो 14 पे 70, 14 28 और 7 कितना 35, और 1 सुना और 1 सुना, 2 सुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3500। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत इतना रुपये पड़ी है पर इतना % की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितने अंकित मूल्य रखनी चाहिए। हमें अंकित मूल्य कितने रखने चाहिए, दिया हुआ क्रय मूल्य, ठीक है, जिसकी कीमत इतना रुपये पड़ी, क्रय मूल्य निकालना क्या, अंकित मूल्य। देखो एमपी बटा सीपी बराबर क्या होता है 100 प्लस लाभ हानि यानी प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बटा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। देखो एमपी निकालना है, एमपी निकालना, सीपी दिया हुआ 153 बराबर 100, लाभ कितना दिया हुआ है 20%, तो 20 हो जाएगा बटा 100, छूट कितना है 15%, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एमपी बटा 153 बराबर 120 बटा कितना 85, इसको काटते हैं 24 पचे 20, 17 पचे 50, 70 9 53 से क्या हो जाएगा, एमपी बराबर कितना 9 गुने 24, इससे गुना करेंगे तो 36 18 3 21 यानी 216। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य 120 रुपया है और उसे 10% का लाभ चाहिए तो उसका अंकित मूल्य क्या। क्वेश्चन से में अंकित मूल्य यानी एमपी निकालना है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 120, 120 हो जाएगा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य वही हुआ 100 प्लस लाभ कितना 10, तो 10 हो जाएगा बटा 100, 4% की तो 4 हो जाएगा। एमपी बटा 120 बराबर 110 बटा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब इसे हम काटते हैं, बरोठी 96 क्या हो जाएगा, बरोठी 96 और कटेगा, इसका यहाँ 10 बचा तो 5 हो जाएगा, इसका कितना 4 हो जाएगा, और काटते हैं इसको हम, इसका कितना हो जाएगा, नहीं अब रहने दो, यहाँ पर ज्यादा काटने से कोई फायदा नहीं, यानी एमपी बराबर क्या हो जाएगा 110 गुने 5 बटा 4 करेंगे कितना 550 यानी 550 बटा कितना 4 भागा देंगे तो 4 एकम 4, अगर हम इतना से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 137.5 यानी 137.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा, एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलम के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। 15 कलम के अंकित मूल्य पर कितना कलम खरीदता है, 20 कलम खरीदता है। यदि इन
20 पेनों को 1% की छूट देकर बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है, जो हमें निकालना है। तो बोल रहा है यहाँ पर 15 कलम की अंकित मूल्य, 15 कलम का अंकित मूल्य 20 कलम के खरीदता है। 20 कलम क्या होता है? अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। 15 कलम के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, यानी 20 का सीपी। इसे काटेंगे तो कितना मतलब 4 5 20 पंते 15, यानी एमपी बटा सीपी। एमपी बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यह 4 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 पेनों को 20 पेन खरीदा। अब 20 पेन को 1% की छूट पर बेचा। खरीदा 20 पेन, अब 20 पेन पर क्या रहा है? 1% की छूट पर बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सीपी, दिया हुआ एमपी, दिया हुआ हमें निकालना क्या? एसपी। सीपी दिया 300, तो 300 मान लेते हैं। 4 है तो कितना? 400 मान लिए, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें इजी हो गए, इसलिए हमने माना। अब देखो छूट दे रहा है 1%, तो एमपी पर छूट देगा। ठीक है, तो 400 का 1% यानी कितना? 99 बटा 100। सुना सुना करके कितना? 936, 936 39। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लाभ क्या हुआ, तो बोला लाभ फुटकर विक्रेता को लाभ, प्रॉफिट क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना आ गया? 396, 396। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 300। लाभ कितना हुआ? 96 का। तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो 96, क्रय मूल्य कितना है? 300 गुने 100, 0 से कट गया। ऐसे काटेंगे कितना? 32 या 96, यानी 32%। लाभ कितना हो गया? 32%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन मेरा क्या है? फिर सेम है, हमें निकालना है क्या? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखो इतना में छूट देगा, इतना रुपये में बेचता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? इतना रुपये। निकालना है हमें क्या? अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य 213। अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या प्रारंभिक जाएंगे, जोड़ घटाव नीचे, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 18%, यानी क्या हो जाएगा? 18 जाएगा तो 82 होगा, 82%। अब इसे काटते हैं तो ये कितना मरते हैं? इसका आधा 50, इसका आधा 41, ये कितना मरते में कटेगा? 3 मरते हैं, यानी एमपी क्या आ गया? 150 आ गया। ठीक है, अब 150 आ गया एमपी। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचता, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या? अंकित मूल्य का 150 आ गया, तो सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा? 150, तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु क्रय मूल्य अब निकालना कैसे? विक्रय मूल्य 150 हो गया, 25% लाभ निकाला, क्रय मूल्य जो घटाओ नीचे क्या हो जाएगा? 125। इसे काटेंगे 4 मरते में, इसे काटेंगे 5 मरते में, इसे काटेंगे कितना? 30 मरते में, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 120। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। यहाँ पर 150 ही क्यों रखें? कह रहा है कि यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य कितना निकाले? 150, तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हैं तो 25% लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ घटाव नीचे करते हैं, तो 125 कर दिए, हमारा निकल गया क्रय मूल्य। एक थोक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि कर देता है, यानी क्रय मूल्य में क्या करता है? 90% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य आगे देखते हैं, मान लेंगे। फिर वह इसे अंकित मूल्य पर 60% की छूट देता है, लेकिन उसे घाटा होता है। यदि थोक व्यापारी ना तो लाभ कमाना चाहता और ना ही हानि, तो उसे वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए? देखो यहाँ पर करा कि अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करते समय क्रय मूल्य में 60% की वृद्धि करता है, तो सीपी मान लिया कितना? 100। एमपी हो जाएगा। क्रय मूल्य में 90% की कमी का वृद्धि करता है, 90% की वृद्धि करता है, तो क्रय मूल्य में 90% था 190 बटा 100 कट गया, क्या आ गया? 190 आ गया, हमारा आ गया 190। अब करा 60% की छूट देता है, फिर अंकित मूल्य पर कितना? 60% छूट देता है, तो सेलिंग पर आए, अंकित मूल्य कितना? 190, छूट दे के बेचेगा, 60% छूट देगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? 40 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 19 कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। हमारा क्या हुआ देखते हैं अब आगे। ना लाभ हो ना हानि होना चाहिए, तो वस्तु विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए? वस्तु में विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए, ना हमें लाभ हो ना हानि हो? तो देखो यहाँ पर वृद्धि, प्रॉफिट क्या हुआ निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हमें क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? 100 है। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, हमें वृद्धि करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा, ना कि उसे लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो देखो अंतर,
यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि करें, डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, कितने परसेंट की वृद्धि। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस 76 बटा कितना 76, वृद्धि तो इसी में होगा गुने 100। यहाँ पर देखो आपको अब स्पष्ट समझाने के लिए फिर हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि इसका मसला क्या है, वास्तविक में इसका रीजन क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि ना तो लाभ कमाना चाहते हैं और ना ही हानि, तो यहाँ पर तो हमें हानि हो रहा है, खरीदे थे 100 में बेचे 76 में, तो हम एक और कितने परसेंट विक्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा दें, यहाँ का वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए, यानी विक्रय मूल्य जो है हम कितने प्रतिशत बढ़ा दें। तो देखो क्रय मूल्य कितना था 100 था, विक्रय मूल्य 76 था, यानी कितने कमी हुआ 24 का, किस में विक्रय मूल्य में, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे तभी तो हमारा ना लाभ होगा न हानि होगा। तो विक्रय मूल्य कितना 76 प्रतिशत के लिए कितना 100 से गुना, इसे गुना करते हैं तो हमारा क्या आएगा, गुना करते हैं देखो 19 चक 6 चक 24 19 चक 76 यानी 400 बटा 19, इसे भागा देंगे अगर तो 31.6% यानी 31.6% का वृद्धि करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, तो हमें फिर ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 79 की। सेल के दौरान राघव ने 44 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर और 15 अंकित मूल्य की एक पेन को 80% की छूट पर खरीदा। सेल का कारण उसे कितने बचत हुआ, हमें क्या निकालना है, बचत निकालना है। ठीक है, कुल बचत निकालना है। देखिए हम डायरेक्ट बना सकते हैं, हमेशा करते हैं डायरेक्ट बचत निकाल सकते हैं। कुल बचत 44 25% छूट दिया तो 25 बटा 100 प्लस उसके बाद कितना 15 80% छूट दिया तो कितना 80 बटा 100, हमें बचत निकालना है तो बच 100। अब देखो यहाँ से काटते हैं, इसके कितना 4 मरते में, इसको काटे कितना 11 मरते में, प्लस इसे कितना मरते में काटते हैं तो 0 से 0 कट गया, इसके आधा 4 इसका आधा 5, इसको काटेंगे कितना मरते हैं 3 मरते में 12, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 23। बचत क्या हो जाएगा 23 रुपए का, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर, इसे और लॉन्ग विधि से बना सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा, हमें शॉर्ट जितना रहे उतना अच्छा है, लॉन्ग विधि हम क्यों जाए। इसमें भी करा है सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। उसका तो बोल रहा है सेल के कारण उसने कितनी बचत की, यानी बचत निकालना है। हमें निकालना क्या टोटल सेविंग, टोटल बचत, टोटल सेविंग यानी बचत निकालना है। 70 रुपया ला 40% 40 बटा 100 प्लस उसके बाद 20 रुपया ला 35% 35 बटा 100, 0 से 0 2 कट गया, यहाँ से काटेंगे कितना 5 मरते में, इसको काटेंगे कितना 7 मरते में, इधर 7 चक 18 ऐसा प्लस 7 यानी कितना का हो गया 35 का, कितना का 35 का, आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया अंकित करता है और उस पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाने के बाद उसे 255 में बेचता है। एक्स का मान वेट यानी कर लगा दिया है, वेट लगाना मतलब क्या कर लगा दिया है, तो हमें क्या निकालना एक्स का मान निकालना यानी अंकित मूल्य निकालना। 100 रुपया अंकित करता है तो एक्स बेचे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 255, ठीक है 40% छूट दिया तो विक्रय अंकित मूल्य पर 40% छूट दिया 60 बटा 100। अब जो छूट देके बेचा उस पर 70% टैक्स लगा दिया यानी वैट लगा दिया, क्या हो जाएगा 70 लगाएगा तो 170 बटा 100। अब इसे कितना बेच रहा है 255 में। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, इसे क्या करते हैं 3 तो इसे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 3 बर्ते में काटेंगे 8 24 यहाँ पर हो जाएगा 5 15 इसे काटेंगे 17 5 85 यानी एक्स बराबर क्या गया 250, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 करा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य एक्स पर अंकित करता है और उस पर 60% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे 444 रुपए में बेचता है। एक्स का मान का अंकित मूल्य 60% छूट दे रहा था 40 बटा 100, 25% टैक्स लगा रहा है वैट लगा रहा था 25% लगा रहा था 125 हो जाएगा बटा 100 बराबर कितना 444, इसका आधा कितना 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 मरते में 5 मरते में कटेगा, 0 0 कट गया 4 से 4 कट गया, इसे काटेंगे 2 मरते में यानी एक्स बराबर क्या हो गया 8 8 8 44 14 14 14 यानी 888, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये में अंकित करता है, वह उस पर 15% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे इतना रुपये में बेचता है। एक्स का मान निकालना है अंकित मूल्य निकालना है।
कितना 15%, तो 85/100। बैट लगा रहा 25%, तो 125/100 बराबर क्या हो जाएगा 408। इसे काटेंगे 25 25 25 125, 25 का 100, ठीक है। 8 काटेंगे 20 पचे 100, इसे काटेंगे 17 पचे 85, 4 पचे 20, इसे काटेंगे 17 दूनी 34, 17 चक 68, एक से बराबर करेंगे तो 16 गुने 24, 16 गुने 24, आंसर देखते हैं 6 चक 24, यानी ऑप्शन एक ही बोल रहा है, एक ही है जो लास्ट में 4 है, यानी कितना हो जाएगा 384, आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर एक्स अंकित करता है और उस पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% बैट लगाने के बाद उसे इतने रुपए में बेचता है। अंकित मूल्य क्या, एक्स का 80%, बैट लगा रहा 25%, 125/100 बराबर कितना 351। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसे काटेंगे 2 मरते हैं, इसे काटेंगे कितना 5 मरते हैं, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या हो जाएगा सेम बच जाएगा कितना 351। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एक हार का क्रय मूल्य निर्माण शुल्क सहित इतना रुपया है और अमित इसे बेचकर 15% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह हार के निर्माण शुल्क पर 5% छूट की घोषणा करता है। निर्माण शुल्क पर, निर्माण शुल्क है ना, निर्माण शुल्क पर कितना करता है, यदि निर्माण शुल्क 20,000 रुपया है तो हार का अंकित मूल्य क्या है, हार का क्या अंकित मूल्य, इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, हार का कितना 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपया दिया हुआ है। आखिर इसे बेचकर 15% का लाभ कमाना चाहता है, बेचकर क्या करता है 15% लाभ, तो इससे क्या हो जाएगा 2,50,000, 15% तो 115/100, 115/100, 2 शून्य से 2 शून्य करेगा, यानी 25 गुने 115 करेंगे आएगा कितना 2875, 2875 आता है पर कितना शून्य 2 शून्य बचेगा, ठीक है। 2875 कितना 2 शून्य। अब कह रहा है आगे निर्माण शुल्क पर 5% छूट प्रदान करता है। यदि निर्माण शुल्क 2,000 रुपया निर्माण शुल्क दिया हुआ है तो छूट हमारा क्या होगा, निर्माण शुल्क 20,000 रुपया हुआ, इसमें 5% छूट देता है, तो 5/100, 5/100, शून्य से शून्य कट गया, यानी कितना आ गया 1,000। टोटल हमारा क्या है 1,000। तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, एमपी जिस पर बेचे ओ अब प्लस में जो छूट दिया टोटल एमपी होता है, तो 78 75 पर 5 शून्य 2 शून्य अब प्लस कितना 1,000 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 288500, यानी एमपी हमारा क्या है 2885, कितना 28,85,000, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28,85,000, ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 86। क्वेश्चन नंबर 86, यदि व्यापारी अंकित मूल्य पर इतना उसकी छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुक्त देता है और इस पर उसे इतना का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय करना चाहिए, यानी क्रय मूल्य से कितने बढ़ाकर अंकित मूल्य तय करना चाहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, तो D1% कितना देगा 10%, उसके बाद D2%, B2%, 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुक्त देता है, तो 3 बटा कितना 12 3 15 गुने 100 क्या आ जाएगा 20%। समतुल छूट, समतुल डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा कितना 20 + 10 - 20 गुने 10/100, 20 10 30 में 2 जाएगा कितना 28%, हमारा क्या निकल गया समतुल प्रतिशत निकल गया। अब देखिए हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर कितने प्रतिशत का अधिक, यानी बढ़ा के लिखा गया, तो एमपी बटा सीपी, एमपी क्या लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस कितना परसेंट लाभ 20%, छूट कितना 28%, तो 100 माइनस कितना 28, यहाँ क्या आ गया एमपी बटा सीपी 120, 20 है 120, 100 में 28 जाएगा क्या बचेगा, 100 में 28 को हम घटाते हैं तो 72 बचेगा, 72 काटेंगे 12 छक 72, ये 5 बटा कितना 3 आ जाएगा, यानी एमपी हमारा क्या आ गया 5 आ गया और सीपी हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया कितना एमपी 5 और सीपी हमारा क्या आ गया 3 आ गया 3, तो हमें निकालना है क्या कितने बढ़ाना चाहिए, यानी कि एमपी 5 है और सीपी हमारा क्या निकल गया 3 निकल गया, एमपी माइनस सीपी अंतर कितने का है 5 - 3 यानी 2 का, हमें क्या निकलना अधिकतम प्रतिशत निकालना है, बढ़ा हुआ प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत, अधिक प्रतिशत अधिकतम नहीं अधिक ही रहेगा, अधिक प्रतिशत हमें निकालना क्या अधिक प्रतिशत, यानी बढ़ा हुआ मूल्य बढ़ा हुआ प्रतिशत, तो 2 किसमें बढ़ा है 3 में गुने 100, यानी 200/3 भागा देंगे तो 16.67%, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं
87 की। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है इतने रुपए की खरीद पर दो प्रकार की स्कीम उपलब्ध है, जहां पहली स्कीम में 20% की छूट दी जाती है तो दूसरी स्कीम में 15% और 5% की दो कारण में छूट दी जाती है। दोनों स्कीम में राशि का अंतर क्या है, हमें निकालना है। दोनों स्कीम में राशि का अंतर निकालना है, तो दोनों स्कीम का डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद राशि से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसमें पहला छूट दिया हुआ है 20%, तो D1 छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20%। D2 छूट प्रतिशत क्या है, 15% 5%, तो 15 प्लस 5 माइनस 15 गुने 5/100, क्या 20 हो जाएगा। माइनस इससे अगर हम करते हैं 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो क्या हो जाएगा 15 पचे 75, इसको काटेंगे अगर तो 15 पचे 75 यानी 15 पचे 75 0.75, घटाएंगे क्या आएगा 25 आ जाएगा उधर, तो 19.25। ये हमारा क्या D2 होगा। हमें निकालना है क्या, समतुल छूट निकालना है, यानी समतुल छूट बोल रहा है क्या, राशि में अंतर निकालना है। हमें क्या निकालना है, अंतर। समतुल छूट निकल गया, अंतर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा D1 प्रतिशत माइनस D2 प्रतिशत। अंतर निकालना है तो पहले प्रतिशत में अंतर निकालते हैं, 20 माइनस कितना 19.25, कितना आ जाएगा अंतर। यहाँ पे अंतर अगर निकालते हैं 0.75 का आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 0.75 का आ रहा है, राशि दिया हुआ है इतना, कितना रुपया होगा, हमें निकालना है अंतर राशि, यानी अंतर राशि, छूट में अंतर राशि न, डिफरेंट जो अंतर राशि निकालना। छूट दिया हुआ कितना, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इतना रुपया, छूट कितना दे रहा है अंतर 75/100, प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत है, सारा चीज क्या है प्रतिशत में है, तो 100 प्रतिशत हटेगा, नीचे और 100 आएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा 50 50 गुने 75/1000, 10,000। अब इसे काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 तिया 75, 25 चक्का 40 हो जाएगा। अब कटेगा 5 5 काटो, 505, 8 पचे 40, 8 पचे 40, क्या आ गया 303 भागा कितना 8, करेंगे कितना 8 24, यानी 37.24, 24 तीन बार में लग रहा है, ऑप्शन सिर्फ ए में आगे 3 है, 24 लग रहा है ना, ऑप्शन सी में है, यानी 37.875, कितना जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, परी ने इतना क्रय मूल्य के एक खिलौने का अंकित मूल्य 65% अधिक रखता है, यदि अंकित मूल्य पर 25% छूट देती है और ग्राहक खिलौने के लिए पी भुगतान करता है तो पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सीपी मानते हैं कितना, सीपी लेते हैं हम 100, यानी मूल्य कितना 100, एमपी क्या हो जाएगा 65% अधिक, तो 100 का 65%, 165/100 कट गया, क्या आ गया 165 आ गया। अगर आप 25% छूट बेचकर बेचती है, अंकित मूल्य पर 25% छूट देती है, ठीक है, तो एसपी हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य कितना है 165 है, 25% छूट दिया तो 75/100, इसे गुना करेंगे, तो अगर हम इसे गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आता है 123.75, इसे अगर काटते हैं तो क्या आएगा 123.75, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर रहा है, खिलौने के लिए पी का भुगतान, यानी हमें पी का निकालना है, तो दिया हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 65 80, क्रय मूल्य कितना था 100 था, भुगतान खिलौने के लिए कितना निकालें, यानी विक्रय मूल्य कितना निकाल गया 123.75, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसे काटते हैं, 0 से 0 कट गया। अब इसे काटते हैं, 2 मरते में इसे काटते हैं, तो 2 मरते में 16 बती दूनी 64 और 9 दूनी 18, इसका था 5, इसे काटेंगे 5 से, तो इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 4 पचे 20, 7 पचे 35, 5 पचे 25, ठीक है। क्या आ गया हमारा 329 गुने 24 75 बटा कितना 100, इसे गुना करेंगे अगर, तो गुना करने के बाद हमारा क्या आता है 81 82 75, 100 है तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 8142.75, 8142.75, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। ऐसे भी आप देख सकते हैं 9 पचे 45, अगर गुना करते हैं 9 और 5, 9 पचे 45, सिर्फ ऑप्शन क्या है 9 पचे 45, देखिए लास्ट में किस ऑप्शन है, ऑप्शन सिर्फ बी में है 9 पचे 45, उसके बाद कहीं है ऑप्शन हमारा बी हो गया, डाल दो ऊपर, फिर हमको गुना करने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, यदि छूट देने के बाद भी दुकानदार
10% का लाभ कमाता है और फोन का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है, तो फोन का अंकित मूल्य क्या है? हमें क्या निकालना है? फोन का अंकित मूल्य निकालना है। देखो एमपी बटा सीपी बराबर, सीपी दिया हुआ है, सीपी हमारा क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट हम सीपी रखते हैं यहीं पे 12,000, सीपी क्या हो जाएगा 12,000। एमपी बराबर क्या था 100 प्लस लाभ, यहाँ नहीं तो लाभ हो रहा है कितना 10%, तो 110 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या था 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 25% दे रहा है, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, इसे काटते हैं 25 तिया 75, 2 शून्य से 25 चौका 100, इसे काटेंगे कितना 4 तिया 12, यहाँ क्या हो जाएगा एमपी बराबर 4 चक 16 पर 1 शून्य यानी 160 गुने कितना 110, गुना करेंगे तो 6 7 उसके बाद क्या 6 7 1 पर 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य यानी 17,600। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अब हम चैप्टर डिस्काउंट के पूरी तरह से बना चुके हैं, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट दिन। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दीजिए।